नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के साथ मैं नेहा शर्मा आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की संज्ञा श्रद्धा त्रय विभाग योग है। इस अध्याय में प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों द्वारा योग के ज्ञान अर्थात श्रद्धा के 3 विभागों को समझते हुए योग का अनुसरण करने के बारे में बताया गया है। इसका संबंध सत्य, रज और तम इन 3 गुणों से ही है, अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। यहाँ तक कि आहार भी 3 प्रकार का है। उनके भेद और लक्षण गीता ने यहाँ बताए हैं। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों की व्याख्या की थी और ये भी समझाया था कि किस प्रकार से ये मनुष्यों पर प्रभाव डालते हैं और वे मानव व्यवहार को कैसे नियंत्रित करते हैं। इस 17वें अध्याय में श्री कृष्ण विषय की गहराई में जाते हैं और विस्तार पूर्वक गुणों के प्रभाव के संबंध में बताते हैं। सर्वप्रथम वे आस्था अर्थात श्रद्धा की चर्चा मानव स्वभाव के अविभाज्य पहलू के रूप में करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धा रखता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो श्रद्धा विहीन हो, क्योंकि ये मानवीय प्रकृति का एक अविभाज्य स्वरूप है। लेकिन मन की प्रकृति के अनुसार व्यक्तियों की श्रद्धा सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक गुणों के अनुरूप होती है। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनकी जीवन शैली का निर्धारण करती है, अर्थात उनके जीवन की गुणवत्ता उनके विश्वास की प्रकृति से निर्धारित होती है, जिसमें खाना भी शामिल है जो वे खाना पसंद करते हैं। लोग अपनी रुचि के अनुसार ही अपने भोजन का चयन करते हैं। श्री कृष्ण भोजन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं तथा प्रत्येक भोजन के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। तत्पश्चात वे यज्ञ के विषय की ओर बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक में यज्ञ किस प्रकार विभिन्न रूप से संपन्न होता है। इस अध्याय में आगे तपस्या के विषय में बताया गया है तथा शरीर, वाणी एवं मन के तप की व्याख्या की गई है। तपस्याओं की श्रेणी में प्रत्येक तपस्या का स्वरूप सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव के कारण भिन्न होता है। सत्वगुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुण वाले भूतों और प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं। तत्पश्चात दान पर चर्चा की गई है और इसके 3 विभागों का वर्णन किया गया है। अंततः श्री कृष्ण 3 गुणों से भी आगे बढ़ते हैं तथा ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता, इसके महत्व तथा अर्थ के विषय पर प्रकाश डालते हैं, जो परम सत्य के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। वो ये भी स्पष्ट करते हैं कैसे ये शब्द पारगमन की अवधारणा को आगे बढ़ा सकते हैं। ओम शब्दांश ईश्वर के निराकार रूप की अभिव्यक्ति है, अर्थात
भगवान के अवैयक्तिक रूप का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तत् शब्दांश का उच्चारण परमपिता परमात्मा को अर्पित की जाने वाली क्रियाओं और वैदिक रीतियों के लिए किया जाता है। सत्य शब्दांश का तात्पर्य सनातन भगवान और धर्माचरण से है। सत अक्षर शाश्वत सद्गुण और अच्छाई का प्रतीक है। ये शब्द मिलकर परम सत्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। एक साथ प्रयोग करने पर ये अलौकिकता की अवधारणा की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय का अंत इस बात पर बल देते हुए होता है कि यदि यज्ञ, तप और दान धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों के प्रति आस्था और सम्मान की उपेक्षा करते हुए किए जाते हैं, तब ये सभी कृत्य निरर्थक सिद्ध होते हैं। जय श्री कृष्ण।